हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुंडलिनी जागरण होने के बाद जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है तो लाइफ आपकी कितनी हार्ड हो जाती है, मतलब हार्ड होने लग जाती है, बहुत से चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब आपकी कुंडलिनी जागरण होती है वो किसी भी रीज़न से हो सकती है। एक बहुत बड़ा सोल शॉक लगा हो आपको, शायद वो कोई भी रीज़न हो सकता है आपका करियर में कोई फेलियर आपने देखा हो, या किसी लव वंस की डेथ हो गई हो, सडन डेथ, या फिर कोई बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हो। तो इस तरीके का कोई सिचुएशन जो आपको एकदम हिला के रख दे, आपकी आत्मा हिल जाए और आपकी वो अवेकनिंग इनिशिएट हो जाए। तो ऐसा किसी सिचुएशन से आप हो सकता है, या फिर ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों का एकदम नेचुरली भी होता है। सोल शॉक तो लगता है, ये तो कॉमन है। तो जब ऐसे सिचुएशन से आप निकल रहे होते हो तो धीरे धीरे करके कुछ टाइम के लिए तो चीज़ें बहुत ही पीसफुल होती हैं, बट जैसे जैसे आप अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ते हो लाइफ काफ़ी हार्ड होने लग जाती है, काफ़ी टफ होती है, काफ़ी चैलेंजिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कुंडलिनी जागरण हो गया है, बस हो गया, काम ख़त्म, अब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, परमात्मा मिल गए, हो गया यूनियन आपका। नहीं, अब धीरे धीरे करके आपके सामने वो सारे पुराने साइकिल्स जो अभी तक डिज़ोल्व नहीं हुए, आपके पूरे फैमिली लीनिएज में वो चले आ रहे हैं, वो सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो भी आपके पेरेंट्स के थ्रू या फिर आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू जो अभी तक डिज़ोल्व नहीं हुआ, और साथ में उन्होंने जो कर्मा क्रिएट कर रखा हुआ है, वो सब आपके थ्रू रिलीज़ होगा। वो सारे कार्मिक साइकिल्स आपके थ्रू रिलीज़ होंगे और उन सभी को आपको फेस करना पड़ेगा एक एक करके। तो चाहे आपका वो कार्मिक साइकिल मदर फादर डायनामिक वाला हो, या फिर कोई भी आपके फैमिली लिनेज में जिन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा कर्मा क्रिएट कर रखा हुआ है ना, कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न उन्होंने और क्रिएट कर दिया है, तो वो सब आप ही के थ्रू रिलीज़ होगा। आपके फादर की जैसी लाइफ गुजरी है, आपके मदर की जैसी लाइफ गुजरी है, अब वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस वापस से रिपीट होंगे आपके लाइफ में, ताकि वो सारे साइकिल्स जो उन लोगों ने अभी तक डिज़ोल्व किए ही नहीं, पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ने डिज़ोल्व नहीं किए, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो एक डिस्टॉर्शन आ चुका हुआ है, वो सब अब आपके थ्रू रिलीज़ होंगे। तो लाइफ, आपका जो लाइफ पाथ है वो काफ़ी टफ होने लग जाएगा वन बाय वन। और ऐसा नहीं होता कि बस आप कुंडलिनी जागरण हो गई है तो बस हो गया, सब कुछ सेट हो गया, अब तो इलाइटेंड हो गए। नहीं, अभी तो इलाइटनमेंट तक जाने तक, इलाइटनमेंट का मतलब सिंपल सा है, लोगों ने पता नहीं क्या बहुत हवा बना रखा हुआ है। इलाइटनमेंट का मतलब सिंपल सा है, वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप फुल खाली हो जाते हो, कुछ भी नहीं बचता। आपका रेजिस्टेंस जो थोड़ा थोड़ा करके निकलता है अवेकनिंग के प्रोसेस में, वो वहाँ पहुँचते पहुँचते रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, सारा रेजिस्टेंस निकल जाता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? जो आपके अंदर एक जो अपने आप से ही जो एक लड़ाई आपके अंदर चल रही होती है, आपके अपने उसी ओल्ड सेल्फ से जो लड़ाई चल रही होती है, अपने उसी ओल्ड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को जो आपने पकड़ रखा होता है, जिसको हम ईगो भी बोल सकते हैं, जिस ओल्ड प्रोग्रामिंग से आप फंक्शन कर रहे होते हो, उसको आप छोड़ने को रेडी नहीं होते, क्योंकि उसको छोड़ा तो फिर तो आपकी आइडेंटिटी पूरी ख़त्म, आप फुल अकेले। और जब ओल्ड आइडेंटिटी कोई भी ख़त्म होती है तो उस आइडेंटिटी से जुड़े हुए लोग आपके लाइफ में जो भी होंगे वो भी चले जाते हैं उस आइडेंटिटी के डिज़ोल्व होने के बाद। तो फिर एक नए वर्जन में आप टैप इन करते हो। तो जब एनलाइटनमेंट का जो, इसको सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि वहाँ जाने के बाद, उस स्टेज पे आने के बाद आप फुल ज़ीरो हो जाते हो, आपके अंदर का सारा बिलीफ सिस्टम ख़त्म हो जाता है। फाइनल स्टेज पे आके आप फाइनली 100% सरेंडर करते हो, वहाँ पे आपके अंदर कुछ भी नहीं बचता। तब जा कर के आपके सिस्टम में, आपका जो सिस्टम है उस हायर इंटेलिजेंस से यूनियन में आ जाता है। फिर जो हायर इंटेलिजेंस है वो आपके थ्रू वर्क कर रही होती है। तो लेकिन इन ऑर्डर टू रीच उस स्टेज तक आपके सारे कार्मिक साइकिल्स डिज़ोल्व हो चुके होने चाहिए।
और इस सिचुएशन में क्या होता है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी साइकिल्स है जहाँ पर भी आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है शुरू से ही, बचपन से ही, और या फिर आपके फादर ने अपनी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जी है या फिर आपकी मदर ने बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जी है एडजस्टमेंट में, तो वो सब आपके थ्रू रिलीज़ होता है। वहाँ पे आपको सीखना होता है हर एक साइकिल को डिसॉल्व करते हुए। तो जो भी साइकिल्स रिपीट होंगे ना आपके लाइफ में, वो सारे पैटर्न फिर से रिपीट होंगे। वो उठ उठ के ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे, वो पुराने ही ऊर्जा को कैरी करते हुए सेम लोग आपके लाइफ में फिर से रीअपीयर होंगे, ताकि आप जो जहाँ जहाँ पे आपने अटैचमेंट लगा रखी हुई है वो सब आप रिलीज़ करो। इवन आपको ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलोगे या फिर अगर आप कहीं जाओगे भी ना, तो भी सेम पैटर्न फिर से रिपीट होगी, क्योंकि वो जो पैटर्न तब तक रिपीट होती है जब तक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एग्ज़ाम होता है ना, तो फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर टेस्ट होने के बाद फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होता है, देन उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम से भी पहले कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। तो वैसे ही हर एक साइकिल जो होता है ना, वो एक बार में डिज़ोल्व नहीं होता, उसको थोड़ा थोड़ा करके रिपीट उसको बार बार किया जाता है, ताकि आप थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस आपके अंदर से निकले। क्योंकि अगर एक ही बार में आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाएगा ना, तो फिर आप नहीं सह पाओगे, आप हो सकता है वहीं पे आप गिव अप कर जाओ। तो ये जो आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होती है, ये जो फेमिनिन ऊर्जा से आप फंक्शन करते हो आपके अंदर जागृत होती है, तो वो एक बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट पावर से आप डील कर रहे हो। अब आपका इंटेलिजेंस उसके इंटेलिजेंस के आगे कुछ भी नहीं है। आपका जो माइंड है ना, वो उसी का दिया हुआ है, उसी का क्रिएट किया हुआ है। तो अब आप अपने माइंड से फंक्शन नहीं कर सकते। आप कितना भी कोशिश करोगे कि मैं अपना ये दिमाग लगा लूँ, वो दिमाग लगा लूँ, अंत में थक हार के आपको सरेंडर ही करना पड़ता है। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरे फेमिनिन ऊर्जा से वर्क करने का है। यहाँ पे आप एक्शन बाद में लेते हो, जब आप अलाइंड होते हो तब वो एक्शन आता है, नेचुरली आता है, ना कि पहले आप सोचते हो कि नहीं डिसीजन तो लेना पड़ेगा। वो अब आपका यहाँ पे माइंड काम नहीं करता। लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, माइंड ही नहीं चलेगा तो फिर लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपको फुल्ली इस ऊर्जा पे ट्रस्ट करना होता है, जो आपके लिए एक नया मार्ग क्रिएट कर रही होती है। क्योंकि आपको भी नहीं पता होता कि उन साइकिल्स को ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ मेरे अंदर पड़े हुए हैं, कौन सी ऐसी नेगेटिव बिलीफ या फिर कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं जिसको मुझे हील करना है। तो ये जो पाथ प्योरली जब आप इस पे ट्रस्ट करते हो और सरेंडर करते हुए चलते हो, तब जा कर के आपके सामने एक एक साइकिल आते हैं, और उस साइकिल को जैसे ही आपके उस पर्टिकुलर साइकिल में जो भी ट्रिगर्स हैं वो आपके रिलीज़ हो रहे होते हैं, और जब आप उसको रिलीज़ होने देते हो बजाय उसमें इंटेंगल्ड होने के, बजाय और उसमें एक लूप क्रिएट करने के, आप उन सब चीज़ों को जाने देते हो, रिलीज़ होने देते हो, तो नेचुरली वो साइकिल्स धीरे धीरे डिज़ोल्व होते हैं। और साथ में जैसे डिज़ोल्व हो जाते हैं वैसे ही आपको वो एक नेक्स्ट लेवल का अवेयरनेस आपको प्राप्त हो जाता है। बट ये हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि कुंडलिनी जागरण होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह बैठे हुए हो और लाइफ तो एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है। नहीं, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो हद नार्सिसिस्ट होंगे। अब आपका एक्चुअल में पाला शैतानों से पड़ने वाला है। यहाँ पर डायरेक्ट एक साइकोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी नार्सिसिस्ट होंगे वो सब आपको इस पाथ पे मिलेंगे। या तो वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, या फिर नार्सिसिस्टिक उनमें थोड़ी बहुत टेंडेंसी हो सकती है, या फिर बहुत ही साइकोपैथिक टाइप के लोग भी आपको मिल सकते हैं। तो लगातार आप नार्सिसिस्ट और जो पेट्रियार्कल सिस्टम है उससे आप डील कर रहे होते हो, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, उससे मैटर नहीं करता। लगातार आपको ऐसी औरतें मिलेंगी या फिर ऐसे मेन मिलेंगे जो बहुत ही नार्सिसिस्टिक हो या फिर बहुत ज़्यादा ईगो से भरे हुए हों, उनके अंदर हद दर्जे की अहंकार
और लोगों को सप्रेस करना, दूसरे की लाइफ को बर्बाद करना, ऐसी टेंडेंसीज़ होंगी। तो ऐसे लोग लगातार आपको मिलेंगे और हर बार साइकिल्स टफ होती जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट होता है। मैं टेस्ट ही कह सकती हूँ, क्योंकि हर बार आपके अंदर एक स्वार्थ आ जाता है। ये वो वाला स्वार्थ नहीं कि जिसमें आप किसी की लाइफ को ख़राब करो, जो कि नार्सिसिस्ट करते हैं। ये वो वाला स्वार्थ होता है जिसमें कि आप खुद को खोने से डरते हो, क्योंकि जिस आइडेंटिटी से आप फंक्शन कर रहे होते हो वो तो आपको ऑलरेडी नोन है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको अपनी उस ओल्ड आइडेंटिटी जिससे आप फंक्शन कर रहे हो उसको आपको छोड़ना होता है। लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे तो आप तो कुछ बचोगे ही नहीं ना, आप तो एकदम नथिंग हो जाओगे, क्योंकि आगे आप क्या बनने वाले हो, क्या होने वाले हो, उसका आपको कुछ भी पता नहीं होता। और इसी वजह से ऐसा जब होता है तो उस ओल्ड आइडेंटिटी से चिपके हुए लोग जो आपके जीवन में हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों या फिर कोई भी रिलेशनशिप्स हो, लव रिलेशनशिप हो या कोई पार्टनर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई कलीग हो, वर्क प्लेस पे कोई बॉस हो, कुछ भी जो आपके लाइफ में रिलेशनशिप पड़े हुए हैं जो बहुत ही नेगेटिव आपका उनसे एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सब भी आपको छोड़ने पड़ते हैं। तो जब वो छूटता है तो आपको होगा पेन, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाला जाता है, आपको पुश किया जाता है अपने कंफर्ट जोन से निकलो। लेकिन जब आप निकलते हो तो बहुत अकेले होने से आपको डर लगता है। तो यहाँ पे ये स्वार्थ होता है कि मैं अकेला पड़ जाऊँगा। बट ऐसी भीड़ लेकर भी आप क्या करोगे जो बहुत ही नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुद की तो लाइफ उनकी बर्बाद है ही, और वो आपकी भी लाइफ बर्बाद करने पे तुले हैं। तो ऐसी भीड़ लेकर भी आप क्या ही पालोगे अपनी ज़िंदगी, आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इस कंफर्ट जोन को छोड़ो, इस स्वार्थ को छोड़ो, ऐसे लोगों को छोड़ो जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको तकलीफ़ ही देंगे। खुद तो वो तकलीफ़ में है, जो जिसके पास घाव होता है वो दूसरों को सिर्फ घाव ही बांट सकता है। जिसके पास प्रेम होता है तो वो दूसरों को प्रेम देगा। तो वैसे जो जिसके पास बस घाव ही घाव भरे पड़े हैं, जिसके पास बस हर्ट ही हर्ट है, तो वो दूसरों को भी हर्ट ही दे पाता है। तो ऐसे बहुत से क्लोज वन रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में निकलेंगे। जैसे जैसे आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को रिलीज़ करते हो, वैसे वैसे वो लोग उस आइडेंटिटी से चिपके हुए थे, जिससे आप चिपके हुए थे, जिससे आप अटैच्ड थे और तकलीफ़ में थे, वो सभी को आपको जाने देना होता है। तो वहाँ पे तकलीफ़ आती है, किसी का वो नहीं होता, कोई इंसान इन्जॉय नहीं कर रहा होता है ऐसे लोगों को छोड़ने से। बट जब आपको रियलाइज़ होता है, जब वो रियलाइजेशन आपको हिट करती है कि आपके क्लोज्ड वन ही, जो आपको बहुत ही क्लोजली जानते हैं, वही आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, और जब आपका वो रियलाइजेशन हिट करता है तो आपको अल्टीमेटली वहाँ से उस साइकिल को डिज़ोल्व करते हुए, वो सब छोड़ते हुए आगे बढ़ना होता है और वही जंप लगाना होता है उस अननोन में। तो इसलिए ये साइकिल बहुत टफ़ हो जाती है। साइकिल बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके टफ़ होती है, क्योंकि आपके बहुत से ऐसे रिश्तों से अटैचमेंट जुड़े हुए होते हैं जो अभी तक डिज़ोल्व हुए ही नहीं है। मतलब आप गलत लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन कर रहे होते हो जस्ट बिकॉज आपको भी दूसरों की तरह फैमिली चाहिए, आपको भी दूसरों की तरह हाँ मेरे पास भी ऐसे लोग हैं। बट आप भूल जाते हो कि नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ में रख कर के आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि आपकी लाइफ एकदम अटक जाती है। आपकी लाइफ की वो सारी जो ग्रोथ जो आपकी हो सकती थी वो सब वो खींच लेते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो हर बार आपको पुश किया जाता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब चाहे उसके लिए आपको भले ही अंधे कुएं में जंप क्यों ना लगाना पड़े, बट वो जंप आपको लगानी होती है, ट्रस्ट रखते हुए इस हायर इंटेलिजेंस पे जो आपके इंटेलिजेंस से बहुत बड़ी है। जो इंटेलिजेंस आपको दी गई है, जो माइंड आपको दी गई है, वो भी उसी का दिया हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो आपके लिए कुछ गलत रास्ते आपको बताएगी? कुंडलिनी आपको
जो कुंडलिनी माँ है, माँ आदिशक्ति, जो हायर इंटेलिजेंस पावर है, वो जो आपके अंदर जब जागृत हुई है तो वो उसको बहुत अच्छे से पता है। जैसे एक मदर को बहुत अच्छे से पता होता है ना एक छोटे अपने उस बच्चे के लिए कि कब वो रो रहा है, तो वो रो किस ले रहा है, उसको ये भी महसूस होता है, जो शायद एक फादर को नहीं पता होता कि क्यों रोए जा रहा है। लेकिन मदर को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि रोने का कारण ये हो सकता है। अगर मतलब उसका बच्चा तकलीफ़ में भी है तो उसको बहुत अच्छे से आभास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे बच्चे के साथ, ठीक है। उसको इंट्यूशन आती है, वो महसूस कर सकती है कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये मांग है, ये डिमांड कर रहा है। वो बच्चा भले ही बोल ना पाए लेकिन फिर भी मदर को पता चल जाता है कि इसको ये चाहिए इस समय पे, तो ये ठीक हो जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है बिल्कुल, ये जो सिस्टम है ना, जो आपके अंदर जो फेमिनिन ऊर्जा जागृत हुई है वो आपकी मदर है। तो नेचुरली ही उसको आपके बारे में, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, इवन आप क्या चाहते हो लाइफ में, आप नहीं भी मांगोगे ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो फिर भी आपको देगी। तो सब कुछ आपको मिलेगा जैसे जैसे आप साइकिल ब्रेक करोगे। लेकिन उसका एक ही शर्त होता है यहाँ पे, उसका भी कंडीशनल लव है। लोग बोलते हैं अनकंडीशनल लव है भगवान का, नहीं, भगवान भी कंडीशंस के साथ आपको मिलेंगे कि पहले साइकिल ब्रेक करो तभी आ सकते हो मेरे साथ। ये स्वार्थ और लस्ट लेकर के मेरे तक नहीं पहुंच सकते। ये सारी ये जो लोअर एनर्जीज़ है ना, लोअर जो आपका अवेयरनेस का जो लेवल है, ये सब आप लेके नहीं आ सकते मेरे तक। पहले अपने अवेयरनेस को रेज़ करो तब मेरे तक पहुंच पाओगे। तो कंडीशंस यहाँ भी अप्लाइड है। तो जब वो इंटेलिजेंस, जो सुपर इंटेलिजेंस है, वो जब आपके लिए कोई भी मार्ग बना रही होती है और साइकिल्स आपको ब्रेक करने होते हैं, जो भी लगातार आपको ट्रिगर्स दिए जा रहे होते हैं, उन सारे ट्रिगर्स को आपको अवेयरनेस के साथ देखना होता है। चाहे एंगर आ रहा हो, चाहे कोई भी इमोशंस आपके अंदर से आ रहे हों, उनको सभी को आपको एनालाइज़ करना होता है कि आ कहाँ से रहा है, कैसे मैं इसको रिलीज़ करूँ, ठीक है। तो ट्रिगर होना मतलब रिलीज़ होना ही होता है। वो साइकिल अब डिज़ोल्व होने वाली है तभी वो ट्रिगर हो रहा है आपको। तो जैसे जैसे आप साइकिल ब्रेक करते हो वैसे वैसे आप उस हायर अवेयरनेस में, उस हायर कॉन्शियसनेस के और करीब आते चले जाते हो, क्योंकि अब आप अपने अंदर के सारे स्वार्थ और लस्ट, उन सभी को धीरे धीरे रिलीज़ करते जा रहे हो। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इस जीवन को जीने के लिए अनिवार्य हैं, वो आपको मिलेंगी नहीं, वो मिलेंगी। लेकिन जब आप उन सभी चीज़ों से खुद को डिटैच कर लोगे, जब उसके बगैर भी, मतलब वो सारी डिपेंडेंसी जब आप ख़त्म कर लोगे, तो नेचुरली वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं जो आपके एक बैलेंस जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। तो जो हायर इंटेलिजेंस है उस पर आपको ट्रस्ट करते हुए, बिल्कुल फेथ रखते हुए, सरेंडर करते हुए, चाहे लाइफ के साइकिल्स कितना ही टफ़ क्यों ना नज़र आपको आ रहे हों, आपको अपना ध्यान अपने ऊपर लेके आना है। और अगर साइकिल्स बहुत टफ़ हो रहे हैं तो उस पर आपको देखना है, आपसे खुद को पूछना है कि क्या एक्शन ज़रूरी है जो शायद मैं लेने से डर रही हूँ या फिर लेने से मैं डर रहा हूँ। तो वो एक्शन आपको लेना होता है, तभी कोई साइकिल ब्रेक होती है। तो ये जो कुंडलिनी है, जब तक आपके अंदर वो सारे जो कार्मिक पैटर्न पड़े हुए, जब तक वो सारे रिलीज़ नहीं कराती, तब तक वो आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को भेजती रहेगी, ऐसे डिफ़िकल्ट लोगों को भेजती रहेगी जिससे आप डील करने से काफ़ी टाइम से बच रहे थे। तो वो सारी चीज़ें वापस से रिपीट होगी, वापस से हो सकता है सेम लोग ना आए लेकिन सेम ऊर्जा को कैरी करते हुए वो लोग आपके लाइफ में आए, ताकि आप देख सको कि आपने कैसे लोगों को एंटरटेन कर रखा हुआ है अपने लाइफ में, और इसको एकदम कट ऑफ कर पाओ आप कि चल हट। तो आप अपने स्ट्रेंथ में आओ कि आप यहाँ पे दूसरों का यूज़ होने नहीं आए हो, जो आपको कहीं से भी समझ ही नहीं सकते, जो सिर्फ आपसे इससे चिपके हुए हैं ताकि वो अपने लाइफ में फ्लरिश करते रहें और आप बस उनका खाना बन के रह जाओ और अपने लाइफ में आप कोई ग्रोथ ना पा पाओ। तो कुंडलिनी आपको ग्रोथ देती है,
ये अवेकनिंग का प्रोसेस आपको रियल ग्रोथ देता है। इंटरनल ग्रोथ देने के बाद फिर वो आउटर ग्रोथ भी प्रदान करती है, ताकि जो आपका रूट है ना, पहले उसको वो ठीक करती है। जिस रूट में दीमक लगे हुए हैं उसको पहले क्लीन करती है, तभी जा कर के वो जो पेड़ है, जो आपका लाइफ है ना, लाइफ इज इक्वल टू जो ट्री है, वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो इसलिए आपके जड़ों में जो दीमक लगी हुई है ना, पहले उसको निकालती है, उन अटैचमेंट्स को रिलीज़ करती है जो आप गलत लोगों से लगा के रखे रहते हो और गलत लोगों को अपने लाइफ में बर्दाश्त कर रहे होते हो। तो वो आपको सिखाती है कि आपको ऐसे किसी भी गधे लोगों को आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं आए हो गलत लोगों के लिए। अगर सैक्रिफाइस करना ही है खुद को, तो सही चीज़ के लिए, सही उद्देश्य के लिए आप सैक्रिफाइस करो ना। कैसे घटिया घटिया लोगों को आप सिर्फ अपने लाइफ में एंटरटेन करना चाहते हो, मतलब वो आपको तब तक आपके लाइफ को आपको टफ़ लग रहा होगा, बट वो आपको सिर्फ सिखाने के लिए होता है कि इन फालतू के लोगों को, या तो कोई फालतू इंसान हो या फिर कोई फालतू काम ही क्यों ना हो, कोई फालतू का काम जिसको आपने पकड़ रखा हुआ हो, फालतू के बॉस, फालतू के जो भी कलीग है, मतलब कोई भी आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे कोई काम हो, जो फालतू के घटिया काम जिससे आप चिपके हुए हो, उन सब को छोड़ो। तो जब तक आप छोड़ोगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। क्योंकि जब तक आप अपने सिस्टम को खाली नहीं करोगे, तब तक क्या नया है वो आप में एंटर करेगा कैसे। जब आप गंदगी से भरे पड़े हो तो पहले आपको कचरा हटाना पड़ता है, तब जा कर के कोई नई चीज़ आप में भरेगी ना। तो वैसे ही होता है, इसलिए लाइफ आपकी काफ़ी टफ़ होती है एक के बाद एक, बट वहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, वहाँ पर भी आपको सरेंडर करना है, सरेंडर का भाव। तो नेचुरली ही वो जो पाथ है, वो जो हायर इंटेलिजेंस है जो आपके अंदर एक्टिवेट हो चुकी है, वो आपको अपने तरीके से लेके जाती है आगे और आपके लिए एक बैलेंस लाइफ क्रिएट करती है, ताकि ना सिर्फ आप अपने सोल लेवल से फंक्शन करो, बल्कि औरों को भी सोल लेवल से फंक्शन करने के लिए आप प्रेरित कर सको। जो ऑथेंटिसिटी से आप जीना चाहते हो, आप खुद ही अपने लाइफ में ये चीज़ आप नोटिस करना, क्या आप अपने ऑथेंटिसिटी से जी पा रहे हो। जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हो, जो आप रियल में हो, क्या उनके बीच आप उस रियल सेल्फ को प्रैक्टिस कर पा रहे हो। अगर आंसर आ रहा है नहीं, आप जो हो वो होने में ही आपको डिफ़िकल्टी है, क्योंकि लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो उस सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो सब आपको कहते हैं कि हमारे हिसाब से चलो, हम जो बताएंगे वैसे एक्ट करो। सिंपल सी बात है, आप गलत लोगों के बीच में पड़े हुए हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे करके आपको अपने रियल सेल्फ से फंक्शन करने को कहता है, चाहे भले ही लोग आपको इसके लिए हेट क्यों ना करें। तो आपको अपने पूरे ऑथेंटिक सेल्फ में लाने का ही पूरा प्रोसेस है, जिसमें कि आपको दब के नहीं रहना, जिसमें आपको सप्रेस होके नहीं रहना। आप जो रियल में जो लाइफ जीना चाहते हो, जिस तरीके से खुले आज़ाद तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो सब आप कर पाओ बिना हिचके। तो ये पूरा प्रोसेस डेफिनेटली हार्ड होता है धीरे धीरे करके वो, लेकिन हार्ड उनके लिए होता है जो सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है। बट जितना आप सरेंडर के भाव में रहते हो, उतना ही ये जो पाथ है ना, वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि अब आप उस हायर इंटेलिजेंस पर ट्रस्ट करना सीख गए हो। फियर की जगह पे फेथ से फंक्शन कर रहे हो। तो नेचुरली पूरी पाथ जो होती है ना, आपके लिए जो सबसे बेस्ट ग्रोथ हो सकती है ना, वो सब आपको देती है, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छे से पता है कि मेरे बच्चे को क्या क्या रिक्वायर्ड है आगे ग्रोथ पाने के। चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे वो मटीरियलिस्टिक ग्रोथ हो, चाहे इमोशनल लेवल पे, हर एक लेवल का जो एक ग्रोथ होता है ना, वो सब वो आपको प्रदान करती है। बट तभी हो पाता है जब आप इस प्रोसेस पे फेथ रखते हो और गिव अप नहीं करते और पेशेंस रखते हो, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आपको धैर्य ही सिखाता है। तो जितना ज़्यादा आप पेशेंस से फंक्शन करोगे, जितना ज़्यादा आप धैर्य को साधोगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, आप सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।